दिव्यता बेटा, अरे कहाँ हो बेटा? पापा जी आप पर्दे के पीछे छुपिए। अरे क्या हुआ दामाद जी? अरे पापा जी आप पर्दे के पीछे छुप जाइए, मैं दिव्या को सरप्राइज देता हूँ। छुपिए आप। अच्छा ठीक है, सरप्राइज। दिव्या दिव्या, अरे दिव्या पापा आए। फिर आ गया वो बुड्ढा। हमेशा ना मेरा जीना हराम करके रख देता है। जब भी यहाँ आता है सारा काम ना मुझे करना पड़ता है, सब कुछ मैं करूँ। अरे कब तक काम करूँ मैं? इस घर में नौकरानी बनाकर नहीं लाए थे तुम मुझे यहाँ लाए थे कि मैं यहाँ पर हंसी खुशी एक इस घर की मालकिन बन के रह सकूं, पर मैं नौकरानी बनकर रह गई हूँ। अपने पिताजी को ना चुपचाप बोल दो कि यहाँ से ना दफा हो जाए। मेरी आंखों के सामने आया ना वो बुड्ढा, मैं घर छोड़ के अपने मायके चली जाऊंगी। रहो तुम और तुम्हारे पिताजी साथ में इस घर के अंदर और करो एक दूसरे का काम। तुम उनके लिए चाय बना के पिला देना और वो तुम्हारे लिए कॉफी बना देंगे। कैसा है मेरा आइडिया? बढ़िया है ना? ऐसे ऐसे मत करो, ऐसे ऐसे मत करो। मुझे किसी का डर नहीं है। सुनता है वो बुड्ढा तो सुन ले। मैं उससे ना बिल्कुल भी वास्ता नहीं रखना चाहती। मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर चैन से रहूं, और इसलिए तो हम लोग अलग होकर यहाँ पर आए थे ना। उसके बावजूद भी तुम्हारे घर वाले मुंह उठा के यहाँ आ जाते हैं। कभी कोई आता है, कभी कोई आता है। आज पापा आए हैं, आज मम्मी आई हैं, आज मौसी आई हैं, आज मौसाजी आए हैं, आज चाचा आए हैं, आज चाची आई है। तुम्हारी रिश्तेदारी आने खत्म नहीं होते हैं। मैं कब चैन से सांस लूं इस घर के अंदर? अरे दिव्या मेरी बात तो सुन, तू इतनी गुस्सा क्यों हो रही है? पापा आए दिव्या, पापा तू उनको देख के खुश होगी, इतना गुस्सा क्यों हो रही है? अच्छा खुश होंगी, बहुत खुशी की बात है ना कि तुम्हारे पिताजी यहाँ पर आए हैं। उस बुड्ढे का चेहरा देखकर ना मुझे गुस्सा आती है, मुझे नफरत होती है, खुशी नहीं होती है। मैं यहाँ से मायके जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, बैग लेके आती हूँ, अभी कपड़े पैक करती हूँ, मैं निकल रही हूँ। जब तुम्हारा वो बुड्ढा यहाँ से चला जाए ना मुझे बता देना, आ जाऊंगी वापस। दिव्या, ये क्या सुन रहा हूं मैं? दिव्या मैं अपने पापा की बात नहीं कर रहा था, मैं तुम्हारे पापा की तुम्हें बता रहा था कि पापा आए हैं। तुमने क्या समझा कि मेरे पापा आए हैं? अरे अभी लास्ट वीक जब मेरे पापा आए थे तब तुमने इतनी सारी बातें उनको बोल दी थी कि वो अब इस घर में कभी नहीं आएंगे। तुमने सोच भी कैसे लिया कि पापा दोबारा आए होंगे मेरे? दिव्या तुम्हारे पापा आए थे, मैं तो तुम्हारे पापा की तुम्हें बता रहा था कि दिव्या पापा आए हैं, और तुम मेरे पापा समझ रही थी। मैं तुम्हें चुप भी कर रहा था, तुमने एक बार भी नहीं सुनी मेरी। पापा मुझे नहीं पता था, सॉरी कि आप आए हो, मैं शायद ज्यादा बोल गई। आप बैठो, मैं आपके लिए ना अभी चाय बना कर लेकर आती हूँ, आपको पसंद है ना? चुप कर, ऐसी लड़की के घर चाय क्या? अरे पानी भी छूना हराम है मेरे लिए। हो गया पापा, आप चिल्ला के। तू इसके पापा को ऐसे बोलती है? अरे जैसे मैं तेरा बाप हूं, अरे वो भी तो इनके पिता हैं। अरे शर्म आती है तुझे अपनी बेटी कहते हुए? मुझे ऐसा व्यवहार किया उनके साथ कि वो घर छोड़ के चले गए। बुढ़ा शब्द उनके लिए काम नहीं करेगी, चाय नहीं बनाएगी उनके लिए। अरे ये मैंने तुझे कभी संस्कार नहीं दिए थे। मैंने तो तुझे इतना पढ़ाया लिखाया, वो संस्कार दिए कि तू जिस घर में जाएगी उस घर को स्वर्ग बना देगी। पर तूने इस घर की हालत क्या कर रखी है? मतलब इसके माता पिता बहन भाई कोई इस घर में नहीं आ सकता। मुझे माफ कर दो दामाद जी। नहीं, ये मेरी बेटी है, ये मेरी गलती है जो मैंने इस घर में इसको ब्याह है। इसने तो इस घर को नर्क बना दी। पापा आपको मैं सोच भी नहीं सकता था बेटा कि ऐसी हालत कर देगी तू इस घर की। अरे मैं तो उनको फोन करके रामा कृष्णा कह रहा था, तो उन्होंने फोन काट दिया मेरा। तो मुझे लगा शायद कोई बात है, कोई मुझसे कोई गलती हो गई। मैं उनसे माफी मांगने आया, पर नहीं, आज के बाद मेरे घर में झांकना नहीं तू। पापा ये कभी मेरे घर में ना आए। और मुझे तो शर्म आ रही है कि तुम कैसे लड़के हो जो इतना इसको झेल रहे हो। ऐसी लड़कियों को तो घर में नहीं रुकना चाहिए, निकाल देते इसको घर में। तब मुझे फोन करते, तब मैं आता। अरे जो इसके माँ बाप की नहीं, वो मेरी बेटी भी नहीं। आई एम सॉरी पापा, प्लीज ऐसे गुस्सा मत होइए। मैं मानती हूँ मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया। मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगी। पापा जी से माफी मांग लूंगी, आप प्लीज गुस्सा मत करिए। माफी मांगना होता ना बेटा तो बहुत पहले मांग लेती, पर तूने जो इतना बड़ा अपराध किया है उसकी कोई सजा है? तब मुझे माफ कर दो। मैं तो इस घर में आज आया हूं, आज के बाद इस घर में पानी पीने तक नहीं आऊंगा। जिस दिन तुम्हारे माँ बाप इस घर में आएंगे
और वो राजी खुशी से यहाँ रहेंगे, उस दिन मुझे फोन करके बुलाना। मैं पानी भी पीऊंगा, चाय भी पीऊंगा, खाना खा के भी जाऊंगा, लेकिन तब तक वो इस घर में नहीं है। मैं इस घर में रुक नहीं सकता। मुझे तो ऐसा लग रहा है इस घर में आग लगी हुई है और मैं 1 मिनट नहीं रुक सकता।